हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जॉब इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर कट ऑफ 2023-24 के बारे में। दोस्तों हम इसमें आपको फुल जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो यूजफुल लगेगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। हम आप लोगों के लिए इसमें बहुत सारी मेहनत किए हैं और इसमें आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। हम इससे पहले आपको थोड़ी बेसिक जानकारी दे देते हैं कि इसमें कितनी विषय थी। तो इसमें 4 विषय थी, हिंदी, साइंस व जीएस और मैथ और रीजनिंग। 4 विषय थी, जिसमें प्रत्येक विषय में आप लोगों को पता ही होगा, जो बच्चे पेपर दिए हैं, प्रत्येक विषय में कितने क्वेश्चन होते हैं, 40 क्वेश्चन। साइंस जीएस में भी 40 क्वेश्चन, मैथ में भी 40 और रीजनिंग में भी 40। प्रत्येक एक क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स मिलते हैं, 2.5 मार्क्स। प्रत्येक एक क्वेश्चन के लिए 2.5 मार्क्स मिलते हैं। आप जब 40 का गुणा 2.5 से करेंगे तो 100 मार्क्स आएंगे। यानी इस तरह अगर देखें 4 सब्जेक्ट में टोटल कितने मार्क्स हो जाते हैं, हमारे 400 मार्क्स हो जाते हैं। यानी 400 मार्क्स का क्या होता है, एग्जाम होता है यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का, जिसमें से आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें पासिंग मार्क कितने लाने पड़ते हैं। तो आपको हम बता देते हैं कि प्रत्येक विषय में आपको 50% पासिंग मार्क लाने पड़ेंगे, चाहे वो हिंदी हो, चाहे साइंस और जीएस हो, या मैथ हो, या फिर रीजनिंग हो। इसमें क्या है, सभी बच्चे सारा पोर्शन कर ले जाते हैं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा फंस जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम सभी विषयों की तैयारी कर लेते हैं, लेकिन साइंस की क्या है, साइंस के इसमें कुछ ज़्यादा सवाल आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जीएस थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, जिससे इसकी कट ऑफ पर भी थोड़ा असर देखने को मिलता है। तो आपको बता दें कि आप हर सब्जेक्ट में अगर 50-50 मार्क्स लाते हैं तभी आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, वरना नहीं हो सकता है। ये तो कट ऑफ के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन इधर एक नई शर्त होती है कि आपको हर विषय में क्या है, आपको 50% मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। मान लेते हैं कि आप 3 विषय में 100 मार्क्स ले आते हैं और इस विषय में क्या करते हैं, 50% का मतलब है 50 मार्क्स से कम, यानी सिर्फ 49 मार्क्स ले आते हैं। 1 मार्क्स भी अगर कम है तो भी आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। फाइनल क्या, फिजिकल में भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें शर्त ही होती है कि हर सब्जेक्ट में आपको 50-50 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। तो आप मान लीजिए इन 3 में 100 ले आते हैं, इसमें क्या है 50 से कम लाते हैं, और चाहे वो मेरिट कितनी भी जाए, मान लीजिए मेरिट 300 चली जाती है और आप फिर भी 349 मार्क्स हैं आपके, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें शर्त है कि हर सब्जेक्ट में आपको 50% मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। तो हम बात कर लेते हैं इसका फाइनल सिलेक्शन कितने नंबर पर हो सकता है, इस कट ऑफ के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आप बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में। सबसे ज़्यादा बड़ा फैसला ये होता है कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। सभी बच्चे इसी संशय में लगे रहते हैं। ये जो हम कट ऑफ बताएंगे ये कैटेगरी वाइज बताएंगे, और ये फाइनल कट ऑफ है आपकी। अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं या इतने क्वेश्चन सही हैं तो आपको ये पोस्ट मिल सकती है। इसमें हमने पोस्ट भी रखी है, हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, वर्कशॉप असिस्टेंट। ठीक है, तो आपको बता दें कि हेड कांस्टेबल में जनरल की कितनी जाने वाली है, ओबीसी की कितनी जाएगी, एससी की कितनी जाएगी, एसटी की और ईडब्ल्यूएस की। जो हम ये बता रहे हैं इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। और आपके कितने मार्क्स हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये कोई फेक न्यूज डाटा नहीं है दोस्तों, ये एनालिसिस के बाद का डाटा है। और हम आपको बता दें, आप हमारी बात को माने या ना माने, इससे ज़्यादा कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलेगी। इससे 1-2 नंबर की कोई भी कट ऑफ की करेक्ट वीडियो नहीं बना सकता। 1-2 नंबर ऊपर या 1-2 नंबर नीचे हो सकता है, 1-2 क्वेश्चन, लेकिन आपको बता दें अप्रॉक्स 95% हम बता सकते हैं, 95 क्यों 99% बता सकते हैं कि इससे ज़्यादा आपको कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी। बात कर लेते हैं हेड कांस्टेबल में जनरल की कितनी जाएगी। अगर आप 110 से 112 क्वेश्चन आपके आंसर की आ गई है, आपने चेक किया है सही है, तो आप जनरल में हेड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए आप तैयार हो जाइए, आपको ये 100% मिल जाएगी। ओबीसी में 106 से 108 और एससी में 100 से 102 क्वेश्चन, और एसटी में 95 से 96 क्वेश्चन, और इसमें ईडब्ल्यूएस में 106 से 108 क्वेश्चन। देखिए ईडब्ल्यूएस ओबीसी की कट ऑफ हर एक नौकरी में, चाहे वो जिस चीज़ की हो, उसमें 99% सेम ही जाती है। किसी में 1-2 नंबर ऊपर या 1-2 नंबर नीचे हो जाती है, वरना 100% हम कह सकते हैं कि सेम ही कट ऑफ जाती है। अगर हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट ऑपरेटर की, तो इसमें क्या है,
इसमें आप जनरल में अगर हैं और आपको असिस्टेंट ऑपरेटर की नौकरी लेनी है तो आपको 115 से 117 क्वेश्चन सही करने होंगे। ये दोस्तों फाइनल कट ऑफ है। और अगर आप ओबीसी से हैं तो 112 से 115, अगर आप एससी से हैं तो 104 से 106, अगर आप एसटी से हैं तो 108 से 98 से 99, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो 110 से 112 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे। अब हम बात कर लेते हैं वर्कशॉप असिस्टेंट की। सबसे ज़्यादा कंपटीशन तो यहाँ पे है वर्कशॉप असिस्टेंट की। यहाँ पे सबसे कम होता है हेड कांस्टेबल में, फिर उससे ज़्यादा होता है असिस्टेंट ऑपरेटर में, फिर सबसे ज़्यादा कंपटीशन अगर देखने को हमको कहीं मिलता है तो वर्कशॉप असिस्टेंट में मिलता है। अगर हम बात कर लेते हैं इसमें कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो इसमें क्या है, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो 119 से 120 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। अगर आप ओबीसी से हैं तो 116 से 118 प्रश्न आप आंसर की चेक किए होंगे, अगर आपके बन रहे हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप एससी से हैं तो 109 से 110 प्रश्न आपके होने चाहिए और आपका वर्कशॉप असिस्टेंट में आप फाइनली सिलेक्शन पा जाएंगे। अगर आप एसटी में हैं तो 101 से 103 क्वेश्चन, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो आप 115 से 119 मानिए। इसमें कुछ ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में हम आपको ये कट ऑफ बताए हैं, ये बहुत सारे बच्चों से हमने सेंटर पे जाके एनालिसिस किया है कि कितने कितने प्रश्न सही किए हैं, उस आधार पे हमने आपको ये कट ऑफ बताई है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।